व्याप्तं येन चराचरम्। सबरी के माध्यम से भगवान श्री राम ने उपदेश देने के सिलसिले में कहा, जो हम लोगों ने पाठ में सुना, सातम सम मोहि मैं जगत देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। इसको मैं फिर दोहराता हूँ, याद रखिएगा। सातम सम मोहि मैं जगत देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सारा संसार ब्रह्ममय है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यह ज्ञान कैसे होगा? जब तक यह ज्ञान होगा नहीं तो जीव का परम कल्याण भी नहीं होगा। अभी तो द्वैतता है कि हम पुरुष हैं, वह स्त्री है, हम मनुष्य हैं, वह पशु है, आदि आदि। यह नहीं, सब एक ही ब्रह्मदर्शी। यह ज्ञान कैसे होगा? इसी के लिए भगवान श्री राम ने माँ सबरी को माध्यम ला करके सिलसिलेबद्ध से कहा है। वैसे नहीं कहा, सिलसिलेबद्ध से कहा है। सबसे पहले भगवान श्री राम ने क्या कहा? प्रथम भागति संतन कर संगा। अगर कोई आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहती है, सर्व संसार ब्रह्म यह दृष्टि प्राप्त करना चाहती है, तो सबसे पहले क्या करने के लिए कहा? प्रथम भागति संतन कर संगा। संत का संग करने के लिए कहा। क्यों कहा संत का संग करने के लिए? इसलिए कि जो महापुरुषों का संग करते हैं, संसार आसक्ति उनकी छूटती है। संसार की आसक्ति छूटती है। आसक्ति जीव का अछेद बंधन है। अशांत और अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से आसक्ति का ही नाश करती है, जड़ को ही काटती है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, पहले संतों का संग करना होगा। आसक्ति नाश करने के लिए यह काम करना होगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जहाँ सत्संग हो, कथा वार्ता हो, अब जाए तो सब ओर से ख्याल समेट करके सुनने में लगावें। ख्याल इधर उधर नहीं ले जाए। देखिए, अध्यात्म ज्ञान बहुत गंभीर ज्ञान है। इसको सुनने के लिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। अगर एकाग्रता से नहीं सुनेंगे अध्यात्म ज्ञान को, लेकिन धारण नहीं कर सकेंगे। बहुत गहन विषय है। इसलिए भगवान श्री राम ने सबरी के माध्यम से कहा, सावधान हो सुनो। जहाँ कहीं सत्संग वार्ता हो, कथा वार्ता हो, वहाँ जब जाए सब से अपने ख्याल समेट सुनने में लगावें। दूसरी रत हो जाए सुनने में। गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा करनी होगी, मान रहित हो करके। गुरु की जो आज्ञा हो जाए शिरोधार्य। आनाकानी कुछ नहीं। दिन हो या रात हो,
जो आज्ञा हो जाए काम करो, वहाँ जाओ वहाँ जा, चुपचाप जाके वो काम कर देना है, तर्क वितर्क कुछ नहीं। तब इसमें होता क्या है? गुरु की दया होती है, उनकी दया से पल में कर दे निहाल, पल में निहाल होता है जीव का। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। मत्स्यनाथ जी महाराज उच्चकोट के संत थे, ये नाथ पंथ के प्रवर्तक थे। इनकी सेवा में गोरखनाथ जी रहती थी। गुरु से दोनों चले दूसरी जगह जाना था। चलते चलते संध्या हो गई, दोनों थक गए थे। तो गांव के बाहर में एक साफ सुथरा जगह था, पानी की व्यवस्था थी, वृक्ष भी था। तो दोनों वहीं ठहर गए, संध्या बंदन किए, थके मांदे थे और दोनों सो गए। बसनाथ जी महाराज तो वृद्ध हो गए थे, उनकी नींद टूटी तो खांसने लग गए। आवाज़ सुनकर गोरखनाथ भी जग गए। तब बसनाथ जी बोलते हैं, गोरख है बेटा, आज खाया तो नहीं, भूखे सो गए, हमको भूख लगी है, जाओ कैसे मांग करके लाओ। रात हो गई थी, अंधेरी रात थी, जाओ कैसे मांग करके हम खाएंगे, तब फिर सोएंगे। आनाकानी कुछ नहीं किए। अब रात है, अंधेरी रात है, कुत्ता भूखा पता किधर गांव है, गांव में गए, सब सोई हुई है। आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, संजोग से उस गांव में कहने कि यहाँ भोज था। लोग खा के चले गए थे, लेकिन जो गृहिणी थी और जूठन को साफ करवा रही थी। लाइट जला हुआ था, एक आदमी जूठा को साफ कर रहा था। ये पहुँची, गोरखनाथ जी पहुँची, भिक्षांग देही, भिक्षांग देही। और माई देखती है, बाबा जरा ठहर जाइए, देती हूँ। जब जूठन साफ हो गया, उनके भोज में जो कुछ बना था, भात दाल सब्जी दही बाड़ा जो बना था, सब दे दी। ये लेकर के आए, गुरुजी को दिए। जब खाने लग गए, दही बड़ा खाने में अच्छा लगा तो पहले वही खा गए। इसके बाद भात दाल खाने लग गए, कुछ फीका पड़ गया। बोलते हैं, बेटा ऐसे गोल गोल लाया था, खाने बड़ा अच्छा लगा, जाओ एक तो और मांग के लाओ, पीछे खाएंगे। आज्ञा हुई तो फिर चले। घर तो दिखा हुआ था ही। जब तक पहुँचते तब तक होता क्या है, वह माई लाइट को उठा करके केवाड़ी के भीतर करना चाह रही है। केवाड़ी बंद करके सोएगी। इतने में पहुँच गए, बोलते हैं, भिक्षांग देही, भिक्षांग देही। वह माई केवाड़ी खोल लाइट बाहर करती है, देखती, अरे इसको मैं दी हूँ, पूरा पूरा दी हूँ, अब फिर आया मांगने के लिए। कभी तो मैं दिया है, फिर क्या है आया मांगने के लिए? क्या, सुनो माई, तुम्हारा दिया हुआ हम नहीं खाए। हमारे गुरु महाराज गांव के बाहर में जो वृक्ष है वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्होंने भेजा था, उन्हीं के लिए मैं ले गया। कोई भोजन कर रहे हैं, तुम्हारे दिया हुआ दही बड़ा था, उसको खाए होंगे, खाए, अच्छा लगा, फिर वही लेने के लिए कोई भेजा है। भात को मत दो,
और सामान मत दो, लेकिन एक दही बड़ा दे दो। तो माई कहती है तुम गुरु के नाम पर झूठ बोलता है, तुम स्वयं खाया है और फिर मांगने के लिए आया है। तुम साधु नहीं है, तुम साधु है, भागो, नहीं देंगे। फिर ये वो दोहराती, वही बात दोहराती हैं, न्योरा करती हैं। वो माई देना नहीं चाहती थी। अंत उस माई ने कहा सुनो, एक दही बड़ा के बदले में अपना एक आंख दोगे? तो हाँ दे देंगे, निकाल के रखो, मैं आती हूँ। ये भीतर जाती हैं, ये क्या करते हैं, एक हाथ से अपने आँख को नोच लेती, एक आँख को नोच लेती हैं, हाथ में रखती हैं नोच करके। वो आती है, लो दही बड़ा, लो आँख। अरे आँख निकाल लिया तुम, तो मैं केवल धमकाई थी तुमको, लो दही बड़ा, फेंक दी बाहर में, केवाड़ी बंद कर ली। भीतर से बोल जाओ जाओ जाओ, आँख निकाल लिया। अब बेचारे क्या करते, दही बड़ा को उठाए, एक हाथ में दही बड़ा, एक हाथ में आँख लिए। जिस हाथ में आँख है उससे आँख को, जिस आँख को नोचे थे वहाँ हाथ लगा करके धीरे धीरे पहुँचे, गुरुजी को दे दिए। गुरुजी खाए, पुलाचमन किए। इसके बाद गुरुजी पूछा, अरे आँख को क्यों पकड़ा है, कोई मारा है आँख में, क्या हो गया आँख में? कहा गुरुदेव कोई मारा नहीं है। तो आँख क्यों पकड़ा है? कहा दोबारा आप भेजे, वह देना नहीं चाहती थी माई। बहुत कर्म हमसे एक प्रतिज्ञा कराई, एक दही बड़ा बदला में अपना आँख दोगे? मैं कह दिया हाँ, मैं अपने से आँख निकाला हूँ, लेकिन ली नहीं। अरे तो मेरी एक आँख निकाल लिया, देखना आँख कहाँ है? अपने हाथ में आँख लिए मसनाथ जी महाराज, जहाँ से आँख नोचा था वहाँ से सटा करके ऐसे घिस दिए, भगाभग ज्योति आ गई। यहीं पर गोरखनाथ जी कहा था, गोरखनाथ जी से कहा था उन्होंने, मसनाथ ने, तो एक आँख देखी मेरी सेवा की है, मैं आशीर्वाद करता हूँ तुम इसी जीवन में महायोगी हो जाएगा। इसी जीवन में महायोगी हो गए। यही भगवान राम का गुरु की सेवा कीजिए, लेकिन मान रहित होकर के कीजिए। तो देखिए गुरु की सेवा दो तरह से होती है, एक स्थूल सेवा, प्राय सब लोग जानते हैं, एक है सूक्ष्म सेवा, या सब लोग कर सकते हैं। स्थूल सेवा सब नहीं कर सकते हैं, शारीरिक सेवा सबसे लोग नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म सेवा सब लोग कर सकते हैं। वह सूक्ष्म सेवा क्या है? ये जो हम लोग की दृष्टि की धार है, समान रेखा में चलती है, अगर कोई एक कर ले, गुरु जहाँ देखने बता दें उनके आदेशानुसार एक कर ले, यह जो सेवा होगी सर्वोपरि सेवा होगी, सुख सेवा होगी, यह सूक्ष्म सेवा है। तो असूल सेवा भी हो, सुख सेवा में यह सेवा हो, तो गुरु की सेवा मान तो किस करने की आज्ञा है। गुणों का गान, भगवान राम ने कहा मेरे गुणों गान करो। गुणों का गान से मतलब क्या हो गया है? अगर कोई इतना ही बोले, भगवान राम अवतार लिए, बाल लीला किए, विश्वामित्र के संग में गए, राक्षस का वध किए, जनकपुर गए, धनुष भंग किए, विवाह किए, अयोध्या आए, जंगल गए, कुछ जंगल में बिताए, लंका गए, रावण को मारे, अयोध्या आए, राज किए, परधाम चले गए। यार केवल इतना ही नहीं, मेरे गुणों के गान से मतलब है कि राम का सही स्वरूप क्या है। जिस बात किसी को समझा देती हैं, यह चौथी भक्ति हो जाती है। राम का सही स्वरूप क्या है?
राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत निगम कह। राम सब जगह, सब में सबसे बाहर। इस बात को जो किसी को समझा देते हैं तो समझाने वाले के लिए चौथी भक्ति हो जाती है। अगर कोई आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं, यह काम भी जरूर करें, जरूर समझावें कि सही में परमात्मा राम है, अल्लाह खुदा है और सब जगह हैं। इसके बाद और आगे क्या कहा हुआ श्री राम ने? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे मंत्र में, यानी गुरु जो मंत्र बता दे उस मंत्र में दृढ़ विश्वास, डगमगिया नहीं, दृढ़ विश्वास। क्या दृढ़ विश्वास? गुरु जो मंत्र बता दी है, इसी मंत्र के जपने से हृदय शुद्धि होगी। दृढ़ विश्वास चाहिए। और जैसे जप करने के लिए बता दिया कि ठीक वैसे जपना चाहिए, अपनी बुद्धि इसमें नहीं लगानी चाहिए। जैसे अपने के लिए कहा गया ठीक वही मंत्र जपना चाहिए। अगर शंका हो गया हो, यह मंत्र है कि यह मंत्र है, यह मंत्र का यह मंत्र है, समाधान करा लेना चाहिए। समाधान करा के इस मंत्र को दृढ़ता पर जपना चाहिए। इसे मानसान भी घुसा हुआ है। आगे भगवान श्री राम ने क्या कहा सर्ववादम से? छठ दमशील, दमशीलता प्राप्त कीजिए। मतलब हमारी इंद्रियां विषय में नहीं जाए, यह काम कीजिए। यह काम कैसे होगा? हमारे तो विषय में नहीं जाए। ये जो हमारा दृष्टिहार है, अगर कोई एक कर लेंगे, ये करने लिए क्या करना पड़ेगा? दिशश्चानव लोक्यन, भगवान कृष्ण का वचन है। दिशाओं को नहीं देख से देखना होगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोने ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोने ऊपर नीचे 10 हो गए। 10 में से एक भी नहीं रहे, अब क्या करेंगे? इसी के लिए गुरु के पास जाना होता है। ऐसा भेद, वैसी भेद इस युक्ति में बता देती हैं जिस युक्ति से 10 में से एक भी दिशा नहीं रहती है। यही असल में ब्रह्म दीक्षा। इस ज्ञान को सीख लेते हैं, समय लगे करते हैं। अगर गुरु की दया से दिशा सट जाती है तो दमशीलता प्राप्त हो जाती है। इसके आगे भगवान श्री राम ने क्या कहा, जो मैं सबसे पहले का वही कहा, सातम सममय जगत, सार सब ब्रह्मय है। अब यह ज्ञान कैसे होगा? तो सबके अंदर में एक शब्द हो रहा है। कौन सा शब्द हो रहा है? साधो शब्द साधना कीजिए, जी सबसे प्रकट भाई सब सोई शब्द गा लीजिए। जिस सबसे सारी सृष्टि हुई है उस शब्द को पकड़ लीजिए। सारी सृष्टि एक शब्द से हुई, एक आदिनाथ से हुई है। उस आदिनाथ को जो पकड़ लेती है, परिणाम क्या होता है? जिस क्षण आदिनाथ पकड़ा जाता है, जीव अपना पहचान स्वयं कर लेता है। आत्म आपको आप ही जाने, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तब उनकी दृष्टि ऐसी हो जाती है, सारा संसार ब्रह्ममय है। एक नाथ की प्राप्ति में यह होता है। लेकिन इसमें भगवान राम एक काम करके कहा, अगर आप इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो मौत अधिक संत करी रेखा, यह श्रद्धा बनानी पड़ेगी। हम अवतारी महापुरुष हैं, जितने अवतारी महापुरुष हैं सबसे विशेष दर्जा संत का मानना पड़ेगा। सबसे ऊंचा संत का यह श्रद्धा रहे और जो गुरु बता दो उसके अनुसार चले तो आदर्शी खुल जाएगी। यही भगवान श्री राम ने कहा। भगवान शबरी साधना करके संत अवस्था प्राप्त कर चुकी थी और वे कहाँ गई? भगवान राम के सामने सिर का प्रत्याग के भाई कहाँ गई? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, तजे जोग पावग दे हरि पर लीन भई नहीं फिरे, फिर उस पर लीन हो जा संसार आनंद नहीं होता है। गुरु महाराज टहलते हुए चौबूतरा के पास गए तो हमसे पूछते हैं, रे भगीरथ
तजी जोग पावक दे हरि प्रलीन भई, यह किसकी वाणी है? मैंने कहा तुलसीदास जी की। खुश हो गए। तुलसीदास की यह उक्ति है। तुलसीदास जी कहा रही है भक्सबरी उस पद को प्राप्त की जहाँ संसार में आना नहीं होता है। यह कैसे होगा? प्रारंभ साधना करनी पड़ेगी, क्रमशः करनी पड़ेगी। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। आज रविवार है।